हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे इस्कॉन पंजाबी बाग द्वारा संचालित हरे कृष्णा संडे स्कूल के बारे में। हरे कृष्णा संडे स्कूल का उद्देश्य है बच्चों को भक्ति और कृष्ण के नजदीक लाना और उन्हें कृष्ण भावनामृत की मधुर और सुंदर यादें बनाने में मदद करना। हरे कृष्णा संडे स्कूल का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण में उनकी आध्यात्मिक पहचान विकसित करने में मदद करना है। साथ ही साथ उन्हें ज्ञान, कौशल और मूल्य भी प्रदान करना है। हरे कृष्णा संडे स्कूल की शुरुआत 2017 में हुई। शुरुआत में हमारे साथ 70 बच्चे जुड़े और हमारे पास 7 टीचर्स थी। ये 70 बच्चे 3 आयु वर्ग में विभाजित थे: सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। तब से अब तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। आज के समय पे हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। हमारे साथ 160 छात्र जुड़े हैं, 23 टीचर्स हैं, 4 एडमिन हैं। हमारे ऑफलाइन स्कूल्स के लिए हमने कुछ शैक्षिक संस्थानों से संपर्क किया, जिन्होंने हमें अपने हरे कृष्णा संडे स्कूल कक्षाओं के लिए रविवार को अपने परिसर का उपयोग करने के लिए अनुमति दी, जिस वजह से हम अपना हरे कृष्णा संडे स्कूल फॉर्मलाइज कर पाए। श्रील प्रभुपाद ने बार बार बच्चों को कम उम्र से ही कृष्णा भावनामृत देने के महत्व पर जोर दिया है और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमने श्रीमद् भागवतम अपने पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस करने का निर्णय लिया, क्योंकि ये बच्चे हमारा भविष्य है। इस छोटे से प्रयास से हम चाहते थे कि बच्चे अपना कृष्ण के साथ अपना संबंध बना सके। अब आप सोचेंगे कि श्रीमद् भागवतम ही क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवत गीता के तत्व को, भगवत गीता के दर्शन को कहानियों के रूप में प्रस्तुत करता है। श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में अलंकारिक भाषा, रूपकों का उपयोग किया है, जो बच्चों को रचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में मदद करता है। अब हम श्रीमद् भागवतम शुरू ही करने जा रहे थे, लेकिन तभी हम सब पैंडेमिक से इफेक्ट हुए। परंतु ये स्थिति हमारे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि हमें ये अवसर मिला कि हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ पाए। क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद थे तो उनके पास अधिक समय था और माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। तो ये देखकर हमने अपना ऑनलाइन भागवतम क्लासेस के बारे में प्रचार शुरू करा और कई बच्चों ने इसमें रजिस्टर करा। तो आप देख सकते हैं कैसे 2021 में हमारे साथ 200 छात्र ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, जो दिल्ली और पूरे देश के कई भागों से जुड़े। तब हमने हर ग्रेस अरुधा माता जी को अप्रोच करा और उनसे अनुरोध करा कि वह अपनी श्रीमद् भागवतम कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर यंग बिगनर्स में हमारा मार्गदर्शन करें। और माता जी ने हमारा ये अनुरोध स्वीकार करा। माता जी ने हमें भागवतम को ना केवल बच्चों के नजरिए से देखना सिखाया, पर ये सिखाया कि कैसे हम उसको मनोरंजक और बहुत सारी गतिविधियों के साथ बच्चों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे बच्चों का भागवतम के प्रति आकर्षण बढ़े। अब बारी आई प्रेजेंटेशन बनाने की। हमें ये पता था कि प्रेजेंटेशन के लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन में हमने वीडियो ऑडियो इफेक्ट्स डाले, जिससे बच्चों को भागवतम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसके साथ साथ हर बार हमने हर प्रेजेंटेशन में, हर एक सेशन में हमने शुरुआत करी एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी से, जिससे बच्चे एंगेज रहें। और पूरी प्रेजेंटेशन के अंत में हमने बच्चों के लिए गृह कार्य के लिए एक एक्टिविटी दी, ताकि बच्चे पूरे हफ्ते भागवतम के बारे में मनन कर पाए। और इस प्रकार हमारे श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद की शुरुआत हुई और हमने देखा कि ना केवल बच्चे पर उनके साथ पूरे परिवार वाले इस भागवतम के साथ रिश्ता बनाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े। हमने पूरा प्रयास करा कि हम नई नई तकनीक से बच्चों को भागवतम के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक संबंध बनाने में मदद करें। और हमने कई कई नए तरीके अपनाए, नई तकनीक अपनाई, जिससे हम बच्चों का भागवतम के प्रति आकर्षण बढ़ा सके। तो कैरेक्टर एनैक्टमेंट करा, श्रीमद् भागवतम सॉन्ग करा,
क्विज करा, जिससे बच्चे जो हैं श्रीमद् भागवतम के जो किरदार हैं उनसे जो वैल्यू सीकर अपनी लाइफ में उसको अपनी जिंदगी में अपना पाए। और जैसे हमारी श्रीमद् भागवतम की कक्षाएं आगे बढ़ती रही, हमें अभिभावकों के द्वारा कई संदेश मिले, जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे भागवतम की गतिविधियों की वजह से बच्चों में पढ़ने, समझने और विश्लेषणात्मक तर्क कौशल में सुधार आया। और जैसे कि आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, बच्चों ने परीक्षित महाराज का कैरेक्टर स्केच बनाया, बच्चों ने द्वारका का ऐश्वर्य चित्र के द्वारा दिखाया और कि कैसे द्वारका वासियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण था। और कुछ अन्य चित्रों में आप देख सकते हैं कि महाविष्णु और अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनेक बहुत सारे अवतार, और कैसे शिल व्यास देव का चिंतन, जब वो इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे इन कक्षाओं के दौरान हमने ये देखा कि कैसे श्रीमद् भागवतम में जो उपमाएं हैं, जो रूपक है, जो अलंकृत वाणी है, उससे बच्चे कठिन से कठिन सिद्धांतों को भी आसानी से समझ गए। कुछ और गतिविधियों में हमने देखा कि कैसे बच्चों ने नारद मुनि की यात्रा को चित्र के रूप में दिखाया, कि कैसे बच्चों ने कुंती महारानी के वंश को एक फैमिली ट्री के रूप में, सुंदर से फैमिली ट्री के रूप में दिखाया। बच्चों ने कई छोटी छोटी कथाओं पर कॉमिक स्ट्रिप बनाई। और यहाँ तक जो नेमी शरण्या है वो पूरा दर्शाया इस चित्र के माध्यम से कि कैसे श्रील सूत गोस्वामी ने भागवतम पर प्रचार करा और सारे साधु और शौनक ऋषि उसको सुन रहे थे, उनका श्रवण करा। और पहले स्कंद के सारे अध्याय को बच्चों ने याद करा चित्र के माध्यम से। एक चित्र, हर एक अध्याय का एक चित्र बनाकर उस अध्याय का नाम बच्चों ने याद करा। और करीबन 1 साल बाद लॉकडाउन उठ गया और भगवान जी की कृपा से हमें अपनी ऑफलाइन कक्षा दोबारा शुरू करने का मौका मिला। पर हमने साथ साथ ये भी देखा कि हमारी अभी की कक्षाओं में कई छात्र हमारे सेंटर से दूर रहते हैं और कई छात्र दिल्ली के बाहर से थे। तो इसलिए हमने अपनी ऑनलाइन कक्षा को जारी रखने का भी निर्णय लिया। और जैसे बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करी तो हमने देखा कि कैसे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने लगे। जो श्रीमद् भागवतम के किरदार हैं, उनके जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं, उन्होंने कैसे अपने जीवन में अपनाए। और हमने देखा कि कैसे बच्चों ने परीक्षित महाराज के जीवन का एक चित्र वर्णन करा, एक लाइफ साइज चित्र वर्णन करा, उसके ऊपर एक नाट्य प्रस्तुत करा। साथ साथ श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के अध्याय 17, 18 और 19 पर एक बुक रिव्यू करा। और गेम्स और एक्टिविटी के माध्यम से कैसे श्रीमद् भागवतम के किरदार सच में जीवित हो उठे। हमने देखा कि बच्चों ने कलयुग का, कली पर्सोनिफाइड का एक वांटेड पोस्टर बनाया, परीक्षित महाराज की एक्सॉल्टेड क्वालिटीज को डिस्प्ले करा और न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग भी करी। साथ साथ कई अन्य रचनात्मक कार्य किए। करीबन 18 महीने बाद स्कंद 1 का समापन हुआ और इस पर सभी छात्रों ने मंदिर परिषद में पहले स्कंद के ऊपर एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से, कितनी क्रिएटिवली बच्चों ने सारे अध्याय को पोस्टर्स, स्टोरी ट्रिप्स, स्पिन अ व्हील, गोलुका टेलीविजन के माध्यम से आने वाले दर्शकों को बताया और साथ साथ उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया। और इसके बाद हमने बच्चों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया। स्कंद 2 की द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ये स्कंद हमने करीबन 12 महीने में संपन्न किया। इस स्कंद में बच्चों को अपने ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता चला और बच्चों ने बहुत सारी गतिविधियां करी, बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी करी, नेचर वॉक करी,
ये पूरा स्कंद एक्टिविटी से भरा हुआ था। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों ने भागवतम के 10 एस्पेक्ट को आर्ट एंड क्राफ्ट से डिपिक्ट करा। कैसे बच्चों ने नेचर में जाकर भगवान की त्वचा से उत्पन्न हुई टच की शक्ति को अलग अलग चीजों से दर्शाया। अब स्कंद दो के अंत में, दूसरे स्कंद के अंत में हमने निर्णय लिया बच्चों की परीक्षा लेने का। सभी बच्चों के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिससे उनके युवा दिमाग की गहराई से सोचने और भगवान की रचना के बारे में समझ हासिल करने में मदद मिले। परीक्षा में सब बच्चों ने बहुत ही उत्साह पूर्वक भाग लिया और परीक्षा संपूर्ण होने पर सब बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स रेडी थे। इस्कॉन पंजाबी बाग के को प्रेसिडेंट हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी ने सब बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिया। इस समारोह की शुरुआत हुई एक बहुत ही मधुर कीर्तन मेला से, जो कि हरे कृष्णा संडे स्कूल के द्वारा आयोजित किया गया। भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी भक्तों ने, सभी बच्चों ने बहुत सुंदर कीर्तन किया और कीर्तन के अंत में सभी बच्चों को भागवतम के सर्टिफिकेट मिले। ये बहुत ही मेमोरेबल डे था। और इसी वर्ष अप्रैल में हमने अपनी तीसरे स्कंद की शुरुआत की है। आकर्षक गतिविधियों और समूह वाचक के माध्यम से छात्र सृजन के गहन विषयों को और महान संतों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार बच्चे ज्यादा से ज्यादा ग्रुप भागवतम रीडिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं और अनेक गतिविधियों के द्वारा अपनी इस भागवतम की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ नियमित रूप से हमने पेरेंट टीचर सेशंस भी रखे, जहां पर हमने अभिभावकों से उनकी राय पूछी और इनसे पूछा कि हम और इस प्रोग्राम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमने उनके फीडबैक को इम्प्लीमेंट करा और हमने पाया कि कैसे माता पिता अपने बच्चों की इस आध्यात्मिक प्रगति से अत्यंत प्रसन्न थे। इसके अलावा हमने कई टीचर्स पेरेंट ट्रेनिंग सेशन रखे, जैसे कि पॉस्को ट्रेनिंग सेशन, ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग सेशन, एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन फॉर टीचर्स और एक स्पेशल वर्कशॉप जो पेरेंट्स के लिए था, जिसकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ छात्र पूरे वर्ष अनेकों वैष्णव उत्सव और गतिविधियों में भाग लेते हैं, अपनी सेवाएं अर्जित करते हैं। इनसे उन्हें एक सेवा भाव और भगवान के साथ अपना संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिनमें से कुछ सेवाएं हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले कई वर्षों से हमारे छात्र श्रीमद् भगवद गीता मैराथन के में उत्साह से भाग लेते हैं। इस पहल के माध्यम से वह सक्रिय रूप से भगवद गीता की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए इस दिव्य साहित्य का वितरण करते हैं। वितरण करने के लिए हम उद्यान, मार्केट, स्कूल इत्यादि अनेक जगहों में जाते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों की कुछ चित्र। इसके अलावा गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चों के लिए ऑनलाइन समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले कई वर्षों से हमने बच्चों के लिए 18 डे गीता ज्ञान समर कैंप ऑर्गेनाइज करा है, जहां बच्चे भगवद गीता के 18 अध्याय 18 दिन में अनेक गतिविधियों, कहानियों के माध्यम से सीखते हैं। और इस साल हमने रामायण समर कैंप ऑर्गेनाइज करा, जहां पर रामायण के 7 कांड बच्चों ने ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से सुने। जन्माष्टमी, वार्षिक दिवस, नव वर्ष और अनेकों उत्सव के अवसर पर बच्चे अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाते हैं। नृत्य, नाट्य प्रस्तुति और अनेक रचनात्मक तरीकों से बच्चे भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन और चित्रण करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड होली नेम वीक मनाया जाता है, जहां पर हर सेंटर में बच्चे इस प्रोग्राम के लिए, इस संकीर्तन के लिए प्लानिंग करते हैं। बैनर बनाने से लेकर
प्लानिंग करना, कीर्तन करना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, पुस्तक वितरण करना, ये सारे बच्चे करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे उत्साह पूर्वक इस वर्ल्ड होली नेम वीक में भाग लेते हैं। इस योगा डे के माध्यम से हम बच्चों को ये बताते हैं कि कैसे शारीरिक स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य भी अत्यंत अनिवार्य है। और आप देख सकते हैं कैसे बच्चे मिलकर इस योगा डे में भाग लेते हैं और व्यायाम करते हैं। इसके अलावा बच्चों ने राधा अष्टमी के उत्सव पे फ्लेमलेस कुकिंग करी। छोटी छोटी टीम बनाकर श्री श्री राधा और कृष्ण के लिए भोग बनाया और प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करा और फिर मिलकर प्रसाद पाया। ये कर बच्चों के मुख की खुशी देखने लायक थी। इसके अलावा बच्चे अनेक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में भी हिस्सा लेते हैं, जैसे कि भगवान के लिए सुंदर फोटो फ्रेम बनाना या मोतियों से भगवान के भूषण बनाना और उनको भगवान को ऑफर करना। इसके साथ साथ हम अपने टेम्पल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु के बहुत आभारी हैं कि वो पूरे वर्ष बच्चों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए अनेक गतिविधियों में हमारा प्रोत्साहन करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छात्र को गुरु पूजा और श्रीमद् भागवतम कक्षा के दौरान व्यक्तिगत रूप से भगवान और उनके भक्तों की सेवा करने का एक बहुत विशेष अवसर मिलता है। इसके साथ साथ बच्चे मंदिर मार्जन और अनेक उत्सवों में भाग लेते हैं। हर वर्ष हरे कृष्ण संडे स्कूल के बच्चे रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उत्सव है। इसमें लगभग 500 से अधिक भक्त शामिल होते हैं। हरे कृष्ण संडे स्कूल के बच्चे इस उत्सव को पूरे दिल से मनाते हैं। इस पूरे रथ यात्रा के उत्सव का आयोजन हरे कृष्ण संडे स्कूल के बच्चे करते हैं। रथ को डेकोरेट करना, रंगोली बनाना, सुंदर प्रस्तुति करना, रथ खींचना, कीर्तन करना और रथ यात्रा के संपन्न होने पर प्रसादम वितरण करना भी हमारे हरे कृष्ण संडे स्कूल के बच्चे करते हैं। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों से हम एनवायरनमेंट डे प्रकृति दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस पर बच्चे सार्वजनिक पार्क सफाई अभियान में लगे। प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए पुरानी टी शर्ट से थैले या बैग बनाने की जरूरत पर उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक किया। और सभी जीवित प्राणी भगवान के अभिन्न अंश हैं, ये दर्शाने के लिए जागरूकता पैदा करी। और अंत में मैं श्रील प्रभुपाद के इस पत्र को कोट करना चाहूंगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जबरदस्ती करने से मैं सहमत नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अगर प्रेम है, ओह मैं खुशी से ऐसा करूंगा। वह भक्ति है, वह कृष्ण चेतना है। तो इसी तरह यदि हम बच्चों में कृष्ण से प्रेम करने की प्रवृत्ति विकसित करें और प्रोत्साहित करके उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, तो हम उन्हें सर्वोच्च मानक तक शिक्षित करने में सफल होंगे। और यही हमारा संडे स्कूल का उद्देश्य है। हमारा संडे स्कूल का उद्देश्य है कि हम बच्चों में कृष्ण भावनामृत के प्रति एक रुचि उत्पन्न कर पाए, ताकि बच्चे इस भक्ति में मधुर यादें बना सके। हरे कृष्णा।